हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आगे आने वाले चैप्टर में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या एनर्जी शिफ्ट है, क्या डिवाइन मैसेज है, क्या आपको देखने को मिलेगा इन द अपकमिंग 3 to 4 मंथ की एनर्जी मैं यहाँ पिक आउट करने वाली हूँ। जहाँ क्या होगा आपके साथ आगे वो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आगे आने वाले 3 to 4 मंथ के लिए, क्या होने वाला है आपके साथ। सबसे पहले मेजर शिफ्ट के लिए 4 मेजर कार्ड्स यहाँ पर निकालूंगी आप लोगों के लिए, एंड देन टैरो से और इनर चाइल्ड ऑरेकल कार्ड से। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी हैव योर डिज़ायर और विद इन रीच, यहाँ डिवाइन का मैसेज है। ओके, एनर्जी हीलिंग। सबसे पहली बात, यहाँ पे आने वाले अपकमिंग जो टाइम है आप लोगों के लिए 3 to 4 मंथ की एनर्जी में आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हो। कोई भी ऐसा ऑफर, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी काम में हो, आपके जॉब में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके घर में हो, बी इट अगर मैं बोलूँ पर्सनल या प्रोफेशनल, दोनों ही जगह ऐसी एनर्जी होगी जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हो। जो भी चीज़ से आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं होगी उसको आप लेट गो करोगे, चाहे आपको भले ही उससे मटेरियल काफ़ी सारा गेन हो जाए इन फ्यूचर। बट अगर लग रहा है कि आप जो है कि अगर आपको लग रहा है कि उस चीज़ से आप कनेक्ट नहीं कर रहे इमोशनली, तो भले ही आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करने को या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो। कोई आपको बोल दे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, यू आर नॉट इन दैट एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड जैसे कि फॉर सम ऑफ यू वर्गोस, कन्या राशि वालों, इट इज़ लाइक कि आप काफ़ी टाइम के बाद अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप लोगों में, वेयर आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो। अगर आपको रिज़ाइन भी करना पड़े तो वो भी आप करने के लिए रेडी हो, बट यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। बिकॉज अभी अब तक आप डर डर के जी रहे थे या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। मैं 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ फील कर रही हूँ कि बाउंड्रीज सेट आउट करना और जो है कि यहाँ पे रिज़ाइन करना है वो भी करोगे, बट यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, सो आई विल नॉट एग्जेजरेट, बस यही एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द एनर्जी हीलिंग। आप मेडास्टर्स फॉर सम ऑफ यू जनरेट कर पा रहे हो यहाँ पे। एंड जिस भी बॉडी पार्ट में एनर्जी या इंटेंशन दे के आप अगर सेट करोगे, रब करोगे, एंड यू विल फील कि वहाँ एनर्जी बोल क्रिएट हो रहा है। एंड यू विल फील कि जिस भी बॉडी पार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ आप हीलिंग दे रहे हो इंटेंशन सेट करके। तो ये है कि आपके लाइफ में वो जगह, वो बॉडी पोर्शन जो है हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको सर में दर्द है, एनर्जी हीलिंग करके आप वहाँ पे अपने हाथ को रब कर रहे हो, तो इट विल बी कि धीरे धीरे यू विल सी कि वो चीज़ दर्द गायब हो रहा है। तो एनर्जी हीलिंग पावर आती हुई दिखाई दे रही है आपके हाथ में। जो लोग होलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं या रेकी प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है जहाँ आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, एनर्जी हीलिंग अगर आप किसी और से ले रहे हो तो वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला है इन द अपकमिंग टाइम पीरियड। तो यस, जो भी आपकी बॉडी की एनर्जी है, जो भी आपकी एनर्जी सेंटर्स है जहाँ से एनर्जी चैनलाइज्ड होती है, वो भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक आपके लिए ये भी मैसेज है। जो भी 7 एनर्जी सेंटर्स है, 7 × 3 = 21, और वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। एनर्जी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है आपके जो भी 7 एनर्जी सेंटर्स है उसमें। नाउ पॉइंट ऑफ व्यू का कार्ड यहाँ पे बता रहा, आप एक एक ऐसे इंसान जो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फियरफुल है, सैड है। वो ये अपकमिंग 3 to 4 मंथ, और यहाँ पे 330 की एनर्जी है, मतलब 3 + 0 = 3। आपके लिए 3 मंथ ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे यू विल फील कि आप ऐसे इंसान से ऐसे इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अनग्रेटफुल से ग्रेटफुल इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जहाँ पे आप दूसरों को गाइडेंस और असिस्टेंस दे रहे हो, और इसके लिए आप यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, ग्रेटफुल इंसान हो। लोग आपको समझ रहे हैं, लोगों को आप समझा पा रहे हो, आप ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, प्रोफेशनली आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर की वजह से आप परेशान हो, फाइनेंस की वजह से परेशान हो, बिजनेस की वजह से अगर आप परेशान हो, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप इस पर्सपेक्शन जो है कि आपका शिफ्ट हो रहा है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसे वर्क प्लेस पे जा रहे हो जहाँ की आप आइसोलेटेड फील नहीं यहाँ पे
कर रहे हो, तो ये चीज़ निकल के आ रही है। जैसे लाइफ हैक्स आपको पता चल रहा है, सेल्फ केयर की एनर्जी में जो आप जो है कि जा रहे हो, ठीक है। एंड यस, ग्रीन पाउडर का जैसे ग्रीन टी लेना, ग्रीन सप्लीमेंट्स लेना, ग्रीन एनर्जी ड्रिंक लेना, वो आपके लिए काफ़ी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो ग्रीन की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए, या माचा ड्रिंक लीजिए, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप लोगों के लिए ऐसे सप्लीमेंट लेना जो आपके लिए अच्छा होगा। ग्रीन की एनर्जी, मदर अर्थ गाय के साथ कनेक्ट करना, ये आप लोगों के लिए हीलिंग लेके आएगा आपकी। नाउ यहाँ पे लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ से बता रहा है कि आपकी जो भी डिज़ायर है उसके आप बहुत ज़्यादा करीब हो, जहाँ आप आगे देखोगे कि आपका जो भी बिलीफ है आपके करियर को लेके, आपके गोल्स को लेके, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपका गोल है, वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपके बहुत करीब है, आप उसके ऊपर ऑलरेडी जो है काम कर रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग स्टडी ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, बट सक्सेस यहाँ पे अश्योर कर रहे हैं डिवाइन आप लोगों के लिए। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके गोल्स है, वो ग्रेजुअली जो है प्रोग्रेस कर रहा है, एंड यू आर विद इन रीच। एक क्लोजर है, बहुत ही ज़्यादा करीब हो आप इस चीज़ के, ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ऑल राइट, हाँ चलिए, क्या एनर्जीज है। सो डिसबिलीफ से बिलीफ की एनर्जी में जाना हो रहा है आपका। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, वर्गोस के लिए क्या एनर्जी है। जस्टिस, जजमेंट, वाओ, नाइट ऑफ सोर्स, टू ऑफ कप्स एंड टू, वाओ, ये क्या एनर्जी है भाई। यहाँ फाइव ऑफ सोर्स, कोई भी चीज़ आपको इस वक्त परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, आपके दिमाग में ऑन और ऑन चीज़ें चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, किसी चीज़ के बारे में ऑन एंड ऑन सोचना, परेशान होना, वो चीज़ें आप ख़त्म कर पाओगे इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है। लेट मी अरेंज द कार्ड। सबसे पहले जस्टिस, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस और नाइट ऑफ सोर्स। यहाँ पे ये आपकी रीडिंग में जो है कुछ अमेजिंग सा यहाँ हुआ है। अगर आप इसको गौर करो, पहले आप 1 मिनट गौर करो, देन आई विल लेट यू नो क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट आया है, इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। लिविंग दिस कार्ड, यहाँ पे कुछ बहुत ही सिमिलर और कुछ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट आया आप लोगों के लिए। प्लीज़ रिकॉग्नाइज और मुझे बताइए, 1 मिनट का मैं आपको दे रही हूँ, क्या स्पेशल हुआ है आपकी रीडिंग में राइट नाउ आपके सामने। ऑल राइट, तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे ये 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मेजर अरकाना से। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस से 2 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है, जो कि है 20, यानी 2 + 0 = 2। यहाँ पे भी जस्टिस के कार्ड आई है, जो कि है 11, जो कि 1 + 1 2। तो ये एकदम इतनी स्पेशल एनर्जी आपके लिए आई है, सो दैट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एक स्पेशल पर्सन हो यूनिवर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ में ये बता रहा है कि जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, आप जो है अपने डिवाइन एनर्जी के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हो। यहाँ पे आपके जो आने वाले अपकमिंग 3 to 4 मंथ की एनर्जी अनफोल्ड हो रही है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि आप डीप इंट्रोस्पेक्शन के फेज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, ताकि जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओ। यहाँ पे यूनिवर्स से सेकंड चांसेस मिल रहा है, आपके प्रेयर्स यूनिवर्स जो है कि सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप में भी जो है कि शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में भी जो है, आपके रिलेशनशिप में जो भी है वो भी वहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंड किसी के साथ कमिटमेंट रिन्यू होना, ठीक है, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है जजमेंट की एनर्जी के साथ। एंड जो आपका इमोशनल बैलेंस है वो भी रीस्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बैलेंस और ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए, इमोशनली बैलेंस रीस्टोर हो रहा है। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपके
लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को और आगे कैसे लेके जाना है, डीपन अप करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, डीप कमिटेड रिलेशनशिप में हो अगर आप, तो आपके लिए जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कनेक्शन को जो है कि आगे लेके जाना चाह रहे हैं। आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसको डीप करना यहाँ पे चाह रहे हैं, ये चीज़ निकल के आई है। देन यहाँ पे आपके पार्टनर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे ये चीज़ आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपका ख्याल, आपका टेंशन, प्यार, पैम्पर्ड, आपके साथ किस तरीके से आगे कनेक्शन डीपन अप होना, इन सब के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी तक आपके जो भी स्ट्रगलिंग फेज़ है, जो भी यूनिवर्स ने जस्टिस नहीं किया है, ये टाइम है आपका स्ट्रगलिंग फेज़ एंड होने का। अपकमिंग 2 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे, बहुत ही ज़्यादा। आपका हर एक स्टेप, आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक मूवमेंट आपके लाइफ को बदलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एनर्जी है 2 वीक्स to 2 मंथ, स्पेशली 2 मंथ की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बार बार आई है, ठीक है। जहाँ आप अपने आप को रीवैल्यूएट कर रहे हो, रीऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, प्रायोरिटी सेट आउट कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ में आपको हो सकता है कि माइनर डिले मिला हो या मिल रहा हो, वो भी यहाँ पे ख़त्म होगा आप लोगों के लिए। जो भी कम्प्लेक्स इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, जो भी चल रहा है, कम्प्लेक्स इशू है, कम्प्लेक्स हर्डल है, वो यहाँ पे रिजॉल्व होगा। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हो, एकदम फोकस्ड एनर्जी में हो, किसी बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को करना, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना, तो ऐसी एनर्जी में आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और इसी फोकस के साथ, इसी डिटेल के साथ प्रिसाइजली चीज़ों को करना, ये आपको नेम फेम जहाँ भी हो आप, वो आपको दिलाते हुए दिखाई दे रहा है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के डोर्स आपको मिलेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ जो है एडवांसमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है कंसंट्रेशन एंड फोकस का। एंड आप इंगेज हो रहे हो एकेडमिक इंडिवियर में, और करियर के नए सीढ़ियों को जो है कि आप चूमते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है आपके अचीवमेंट का, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपका फ्यूचर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा डिसिप्लिन होना, स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे काम करना, ये चीज़ निकल के आ रही है। हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आप इस टाइम में जो है कि करने वाले, बिकॉज ये मंथ आपकी प्रोग्रेस का है, फाइनेंशियल गेन्स का है, तो आपको लगेगा कि यस थोड़ा एक्सपेंसेस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मनी मैनेज भी आप करोगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक्सपेंड ही कर रहे हो, एक्सपेंसेस ही बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए। बट द थिंग इज़, एक टाइम के बाद आपको ऐसा भी लगेगा कि थोड़ा सा सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, तो वो भी उस एनर्जी में भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि मनी को कैसे मैनेज यहाँ पे करना है। ये भी एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपको ब्रेक की ज़रूरत होगी तो आप ब्रेक भी लोगे, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। नाउ द मोस्ट, ये सारी तो एनर्जी है। नाउ दिस कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए बता रही है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। जितना ज़्यादा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए लाइफ में चेंज लेके आएगा, बदलाव लेके आएगा इन द अपकमिंग टाइम, जो भी काम या डिसीजन जो है कि आप लेने वाले हो। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट करे जैसे आप किसी चीज़ में रश मत करना, यहाँ पे बहुत सारा पेशेंस भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। एंड यू सी कि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कोई भी रश करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, जैसे बाइक हो, कार हो, घर हो, अपार्टमेंट बुक करना हो, तो कुछ भी यहाँ पे इन द अपकमिंग टाइम में ये एनर्जी, रश करके कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना, रश करके कोई भी काम आपको नहीं करना। यहाँ पे आपके डिज़ायर फुलफिल होंगे, बट पेशेंसली काम आपको करना है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। जैसे कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है आपको, डेफिनेटली टेक टाइम, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड डू दैट। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। इमोशनली कंट्रोल करना है। विजन, तो आप एक विजनरी पर्सन बन रहे हो, अपने डायरेक्शन के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये आपका जो भी विजन है आपके फ्यूचर को लेके, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जा रहे हो आप, सच में यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, ग्रेटिट्यूड उनको दे रहे हो, जो भी एनर्जी शिफ्ट उन्होंने लेके आया आपके लिए, जो भी ड्रीम्स उन्होंने आपकी फुलफिल की है, उन सारी चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स को थैंकफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके,
एंड इन सारी एनर्जीज में जैसे काम की एनर्जी है, शिफ्ट है, करियर एडवांसमेंट है, एंड बहुत चीज़ों को सब कुछ कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप अपने आप को भी नहीं भूल रहे हो, ग्राउंडिंग भी कर रहे हो, अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है वो भी आप कर रहे हो। तो एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे कि सब है, प्रोफेशनल भी है, करियर भी है, दोनों ग्रो हो रहा है, चैलेंजेस को ओवरकम करें। बट इन बिटवीन दिस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी वो है आपका अपने आप को केयर करना, प्यार करना, एक्सेप्ट करना, और साथ ही साथ जो है कि ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूसली जो है कि प्रैक्टिस करना। ये सारी चीज़ आपको ही आगे जाके मोटिवेट कर रही है। आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जा रहे हो, जो भी आपके पास है आप जो है कि अप्रिशिएट कर रहे हो, अबंडेंस, रिलेशनशिप, चीज़ें, मौका, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए दिखाई दे रहा है इन द अपकमिंग 3 to 4 मंथ की एनर्जी में। ठीक है, सो दिस वॉज योर एनर्जी। एंड या इमोशनल कंट्रोल रखना है आपको, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ सोर्ड दोनों ही एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत जल्दी आप लोगों से कनेक्ट भी हो जाते हो, प्लस ड्रेन भी हो जाते हो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। सो ये इमोशनली ड्रेन नहीं हो रहा है, इमोशनली अपने ऊपर कामनेस की एनर्जी रखनी है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, माय लव्स।